नमस्कार, कब बदले की तस्वीर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबर की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रत्येक वर्ष हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि प्रदेश की जनता को सरकारी अस्पतालों में बेहतर मेडिकल सुविधाएं मिल सके। लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह सिद्धार्थ नगर में कई अवैध अस्पतालों का संचालन हो रहा है, जहां मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है और कोई जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। यूपी के सिद्धार्थ नगर में वर्षों से कई अवैध अस्पताल संचालित हैं, जो आए दिन मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिले के बड़े स्वास्थ्य अधिकारी की नींद तब खुल रही है जब किसी अवैध अस्पताल में मरीज की मौत हो जा रही है और हंगामा हो रहा है। सवाल है कि कब ये तस्वीर बदलेगी। यूपी के सिद्धार्थ नगर में आए दिन अवैध अस्पतालों के खिलाफ कहीं न कहीं ग्रामीणों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सीएचसी अधीक्षक की मिलीभगत की वजह से अवैध अस्पतालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जनपद में हाल ही में खुनियाओं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत एक अवैध रूप से चल रहे अस्पताल में झोला छाप डॉक्टर की वजह से मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मेरे द्वारा बढ़िया का निरीक्षण किया गया, क्योंकि वहाँ से सूचना आई थी कि जो है इलाज के दौरान जनसेवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल पर किसी महिला का जो है मृत्यु हो गया। तो मैं अपनी टीम के साथ प्लस एसडीएम साहब के साथ पहुंचा और वहाँ पर निरीक्षण करने के बाद हॉस्पिटल बंद पाया गया। बंद पाने के दौरान जो है हमने अपना ताला मंगवाकर एसडीएम साहब के और थाना अध्यक्ष के साथ में जो है उस अस्पताल को जो है सील किया गया, प्लस उस पर एफआईआर किया गया। बाकी आगे कार्रवाई के लिए जो है वो आला अधिकारियों को जो है सूचना प्रसारित कर दिया गया। सर, हॉस्पिटल जो अनरजिस्टर्ड था उस पर क्या आपके द्वारा कभी नोटिस दिया गया था या फिर चेतावनी दी गई थी? वो हॉस्पिटल जब बन रहा था जो है कुछ दिनों पहले, तो हम अपने क्षेत्र में गए हुए थे विजिट पर। उस क्षेत्र में देखा गया कि एक कोई नया हॉस्पिटल बन रहा है। नौगढ़ तहसील के अंतर्गत एक अस्पताल में एक महिला के ऑपरेशन के दौरान ज्यादा खून बह जाने के बाद उसे गोरखपुर रेफर कर दिया गया था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि महिला मरने से पहले कह रही थी कि उसका डबल ऑपरेशन किया गया है। जिला प्रशासन ऐसी घटनाएं होने के बाद अवैध रूप से संचालित होने वाले हॉस्पिटल और पैथोलॉजी पर कार्रवाई की बात तो करता है, लेकिन उसके बाद ये सारे मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। पूरा मामला भैया इनका यह है कि जैसे डिलीवरी था, हाँ, शाम को हमने 9-10 बजे एडमिट किया, ठीक, 2 बजे इसका ऑपरेशन करने के लिए ले गए, हाँ। और 4:30 बजे तक ऑपरेशन कौन किया? ऑपरेशन वही अब्दुल्ला कहकसा। अब्दुल्ला का कैसा? तो ऑपरेशन के बाद क्या हुआ? ऑपरेशन के बाद उसका ब्लीडिंग जो पहले ऑपरेशन के पहले 8.9 था, हाँ, ब्लीडिंग, हाँ, और ऑपरेशन करने के बाद उसका 2 यूनिट ब्लड कम हो गया, हाँ, और ब्लड उसका रुक ही नहीं रहा था। हाँ। हॉस्पिटल से स्ट्रेचर से बाहर निकाले, हाँ। तो उसका पेट जो है फूलते चला जा रहा है, हाँ। बचने के बजाय। जिससे डबल ऑपरेशन का बात आ रहा है कि आपके डबल ऑपरेशन, वो बच्ची बताई थी, हाँ, हाँ। कि हमारे साथ ये लोग डबल ऑपरेशन। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो पूरी तरह से अंगद के पांव की तरह कई सालों से एक ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पैर जमाए हुए बैठे हैं। इटावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक संदीप द्विवेदी कई सालों से ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बैठे हुए हैं। बच्चा रहा बाबू पेट में लेके गए रहे कि दवाई वाई दे दी है तो कान गिर पर जाई, तो लड़का गिर गवा शामतोल, लेकिन बाद में सफाई कर दी, काव निकाल ली हमरे बिटिया कहिया कि निकारत भरे में 10 मिनट के बाद हमारी बिटिया खत्म हो गई, 5 मिनट नहीं लगा। अस्पताल में कि भैया निकाल कर लेके भाग गवा, जीपी में बैठा है, हमारे पीछे का खिए दी था। अच्छा, जब आपकी लड़की की हाँ, मौत वहाँ हो गया लेके तो मामापुर भाग डॉक्टर गया। जिसके यहाँ ले गए थे वो निकाल के आपकी लड़की लेके भागत रहे हर बाहर। अच्छा, हाँ, कहे हम लेके जाए थे नौगढ़ दवाई करा, हम लेके जाए थे, हम कहे मर गए बाबू हमारी बिटिया, अब ना ले जाओ बाबू, ना ले जाओ बाबू। सीनामा पर 3 ठुम बिटिया चढ़ी रहा, कहा ऐसे दबोटे, कहा कि हम चली गई है। जो हॉस्पिटल में काम कर रहे थे? हाँ, वह बिटिया है। अच्छा, हाँ, तो कैसे मतलब आप लोग उसको पकड़े फिर लेके आए अपनी लड़की को?
अरे हमार बेटवा दुबे हन वहाँ रमापुर के निकल गए रहा तो हमार दमदा से फोन लगा कि मैंने कौने वाल ले जात हो तो कहता भैया का जानी कौने रोड पे ले जाते हमें ना भी लगाता है लेकिन ये अब तो हमारे इरफान वो भतीजा रहा था वहीं पर तो कहा ये रोड तू आओ। सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसे डॉक्टरों और अवैध हॉस्पिटल व पैथोलॉजी पर कब पूर्णतः कार्रवाई की जाएगी या फिर ऐसे ही मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। HNN 24/7 के लिए सिद्धार्थ नगर से श्याम सुंदर शुक्ला की रिपोर्ट। और संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, क्या कुछ जानकारी भी मिल रही है आखिर किस तरह से, क्योंकि सवालों के घेरे में भी स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है, अब क्या माना जाए, क्या तस्वीरें बदलेंगी या ऐसे ही लोग परेशान होते रहेंगे? जी, आपको बताना चाहेंगे विशाल की जिस तरीके से सिद्धार्थ नगर की बात कर ले तो सिद्धार्थ नगर की स्वास्थ्य विभाग कहीं ना पूरी तरह से लाचार हो गया है, क्योंकि प्राइवेट जो अवैध हॉस्पिटल संचालक कहे गए हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हैं और जो इनके संरक्षक में रहते हैं और जो अधिकारी हैं या इनके जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक बनाए गए हैं उनकी पूरी संलिप्तता इन पर होती है। उनकी जो घनघोर कहें बधाइयां होती हैं, क्योंकि ये कार्रवाई नहीं करते तभी तो इतनी बड़ी लापरवाही सिद्धार्थ नगर में देखने को मिला है कि हाल ही में तकरीबन 1 महीने में 2 घटनाएं ऐसी आई है जो कहीं ना कहीं पूरे इलाके को, पूरे जनपद सिद्धार्थ नगर को झकझोर दिया है। 2 महिलाएं की मौत हो चुकी है, क्योंकि गलत से कहीं ना कहीं इलाज करने से ही महिलाओं की मौत हुई है। और इस तरीके से जब कहीं ना कहीं कैजुअलिटी कोई होती है तभी जो स्वास्थ्य विभाग महकमा है वो कार्रवाई की बात करती है, उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चले जाती है। तो ऐसे में क्या माना जाए श्याम कि इलाकों में अभी लगभग कितने अस्पताल ऐसे होंगे जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं? क्या इसका भी कोई डाटा भी निकल करके सामने आया या कभी कोई जांच भी इस दौरान की गई है? आपको बता दें कि जिस तरीके से सिद्धार्थ नगर पूरे जनपद की बात कर ले तो कई अस्पतालों की पूरी तरह से भरमार है जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, बिना जो डिग्री के हैं कई डॉक्टर रहते हैं जो संचालित हो रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टरों का नाम बोर्ड पर लगाया गया है, लेकिन वहाँ का संस्था अगर अधिकारी करे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर डॉक्टरों के बड़े बोर्ड लगाया गया वहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको। और जब इस मामले में जो अधीक्षक होते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के, उनका जिम्मेदारी होता है कि अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करें, वास्तविक रूप से जो विहीन है उनके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन अस्पताल के जो अधीक्षक और प्राथमिक स्वास्थ्य के अधीक्षक होते हैं उनकी लापरवाही से कहीं ना कहीं जो है जो जनता है वो भेद चलती है और लगातार प्राइवेट अस्पतालों में जाती है और उनके साथ घटनाएं होती है। जी बिल्कुल श्याम, आप बने रहिए हमारे साथ निशार खान भी जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं। निशार जी, किस तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना भी पड़ता है, क्योंकि अस्पतालों में जिस तरह से ये भी कहा जाता है कि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है, आखिर क्या माना जाए, कब ये तस्वीरें बदलेंगी और किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को होती हैं इस वजह से? महोदय, ऐसा है कि जनपद सिद्धार्थ नगर के अंतर्गत जो भी ये सामुदायिक अस्पताल है सरकारी, इनकी जो अध्यक्ष है इनके मिली भगत से जो इनके जो रास्ते में चलते हैं इनके क्षेत्र में ही तमाम ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर ऊंची जो है अस्पताल वो लगा दिया गया, बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन वहाँ जो अथॉरिटी नाम दिया गया है प्रेजेंट टाइम पर रहते नहीं है और ऐसे में जो है उल्टा सीधा दवा दिया जाता है। और अब सामुदायिक अस्पतालों में अधिक समय 4-5 जो है 20 साल एक ही स्थान पर रह जाते हैं, तो वहाँ पब्लिकों से इनकी व्यवहार बन जाता है और इस व्यवहार के वजह से संलिप्तता और बढ़ जाती है। ऐसे में यदि कर्मचारियों को 3 साल के अंतर्गत यदि ट्रांसफर करते रहें तो शायद यह जो नंबर जो किया जा रहा है यह न हो पाना संभव है। ये जरूरी है मेरे स्तर से, जो मेरा जो थिंकिंग सोच कह रहा है कि यदि कर्मचारी 3-3 साल पर ट्रांसफर होता रहे तो ये गड़बड़ नहीं होने पाएगा। भ्रष्टाचार जो है जो है विस्तार हो चुका है। हाँ, मेरा यही सुझाव है कि जहाँ तक हो कि जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं तमाम बोर्डे से लगाए गए हैं, लेकिन असलियत में और अल्ट्रासाउंड भी देखा जाए तो वहाँ भी जो है जो अथॉरिटी डॉक्टर हो नहीं रहे, फर्जी लगा दिए गए हैं।
अब उसी के नाम पर वो लगाते हैं, तो बताइए कि जब उनकी जानकारी नहीं है तो उल्टा सीधा जो रिपोर्ट देंगे तो घातक नहीं होगा, मृतक नहीं होगा, मृतकों की संख्या नहीं बढ़ेगी, कैसे कंट्रोल होगा? लेकिन जिस तरह से अस्पतालों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं, तो क्या माना जाए क्या उनका लाभ भी नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि अवैध अस्पतालों में तो लोगों को जब जाने की जरूरत आन पड़ रही होगी, जब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं होंगे। डॉक्टर होना चाहिए, ये हम नहीं कह रहे। डॉक्टर मतलब समय अवधि जो होता है 3 साल का, उसी का अंतराल पूर्ति होते ही उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। हाँ जी, बिल्कुल निसार जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मोहम्मद रफीक जी जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं। रफीक जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। जी जी जी, किस तरह की दिक्कतों का सामना भी रफीक जी करना पड़ता है अवैध अस्पतालों में मरीजों की जान से? नहीं सर, सही बात होता है सर। ऐसा हो जाओ 1 घंटा 2 घंटा लाइन लगा के वहाँ खड़े रहो, हाँ आ रहे हैं। ऐसा कुछ लोग दम ही तोड़ देते हैं, डॉक्टर लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं सर। ऐसा होता है सब देहातों में, हो जाता है सर। गाड़ी नहीं तो ऐसा नहीं तो कोई साधन नहीं है, साधन से बाइक में पहुँच के तो वहाँ डॉक्टर ही नहीं है, आधे घंटे के बाद आ रहे, आधा घंटे के बाद आ रहे, तो ऐसा होता रहता है। हाँ, तो आखिर इन अस्पतालों में जो मौतें हो रही हैं उसके जिम्मेदार आप किनको मानते हैं? क्यों इस तरह की हरकतें होती हुई नजर आ रही हैं? क्या वजह इसके पीछे की लेकिन अब वहाँ आदमी का मरीज, हम अपना मरीज देखे कि वहाँ जिम्मेदार को सर देखे बैठ के, वहाँ यहाँ नहीं देख पाते, दूसरे हॉस्पिटल में लेके भागते हैं, तीसरे में भागते हैं। अभी हम लोग जिम्मेदार थोड़ी खोजने जाते हैं, हम लोग को टाइम सर कहाँ रहता है। हाँ भाई, पर हम मरीज देखे कि यहाँ का जिम्मेदार को हम खोजे, देख 1 घंटा देखे डॉक्टर नहीं, दूसरे हॉस्पिटल में भागना पड़ा हो, तीसरे में भागना पड़ता है, हम लोग परेशान रहते हैं। कुछ बच्चे आदमी लोग कुछ दम ही तोड़ देते हैं, बच्चे दम तोड़ देते हैं, जिम्मेदार वहाँ पे कोई डॉक्टर आई नहीं है। रात को 9 बजे कोई आएगा तो कोई 11 बजे आएगा, अक्सर करके होता है सर हॉस्पिटल। तो क्या डॉक्टर्स की कमी है वहाँ पर? कमी नहीं सर, टाइम टेबल से आते जाते नहीं है, कमी नहीं है, उनका कोई टाइम टेबल नहीं है सर। हाँ, और कोई बात नहीं, डॉक्टर कमी नहीं है, पर टाइम टेबल नहीं है उन लोग का कोई आने जाने का। और ये भी कहा जा रहा है कि अवैध अस्पतालों का संचालन हो रहा है आपके क्षेत्र में बड़ी संख्या में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि? जी नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, ऐसी बात है, और कोई नहीं सर, जिम्मेदारी कोई खास नहीं है, टाइम टेबल कोई नहीं है सर, और कोई बात नहीं है। कोई टाइम टेबल का कोई पाबंद नहीं है। बोलेगा 10 बजे हॉस्पिटल खुलता है, 10 बजे के बाद क्या आदमी लोग वहाँ 11 बजे तक लाइन लगा के खड़े रहते हैं। हाँ, 12 भी बज जाता सर। जी बिल्कुल रफीक जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। और मकेश्वर पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मकेश्वर जी, क्या माना जाए कि जिस तरह से लोग परेशान भी हैं और अवैध अस्पतालों का संचालन भी बड़ी संख्या में हो रहा है, मरीजों की जान से खिलवाड़ भी हो रहा है, तो क्या माना जाए आखिर दिक्कतें किस तरह की हैं आप लोगों के सामने? जी, इसमें सर्वप्रथम तो मरीजों का घना दोहन होता है जी। और नॉन डिग्री होल्डर डॉक्टर जो है नीम हकीम खतरे जान का जो कहावत है उसको चरितार्थ करते लोग नजर आ रहे हैं। और जो पैथोलॉजी संचालित हो रहे हैं इसमें भी नॉन डिग्री होल्डर ही लोग आते हैं, किसी की डिग्री लगा करके किसी तरीके से लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर इसका सत्यापन ठीक से किया जाए तो मुझे लगता है कि पूरे जनपद की मैं बात करता हूँ सिद्धार्थनगर के, कि 10-20 ही ऐसे पैथोलॉजी होंगे जिसकी डिग्री लगी है वो। लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि यूपी के सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग पर लगातार सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। शाम हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शाम, क्या माना जाए कि इतना बजट लगाने के बाद भी अस्पतालों की हालत बद से बदतर है? लगता है संवाददाता से भी संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि यूपी के सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग पर अब सवाल उठने लगे हैं और जिले के कई इलाकों में अवैध रूप से संचालित भी अस्पताल किए जा रहे हैं। हालांकि इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है और जिस वजह से ये बड़ी संख्या में अवैध संचालन भी हो रहे हैं और लोगों की जान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ होता हुआ भी नजर आ रहा है। अवैध अस्पतालों में मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है और मरीजों की मौत पर नींद से जिम्मेदार भी नहीं जाग रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। और यूपी के सिद्धार्थनगर में ये इस तरह के हालात भी बने हुए हैं।
हालांकि राज्य सरकार हर वर्ष स्वास्थ्य के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी करती है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, उनके हेल्थ चेकअप हो सके, साथ ही उनको स्वास्थ्य का लाभ भी मिल सके। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नज़र नहीं आ रहा है और लोग परेशान भी अब इस वजह से। साथ ही ये भी आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर्स विभागों में समय से नहीं पहुंचते हैं, अस्पताल में समय से नहीं पहुंचते हैं और यही वजह है कि मरीज तड़प तड़प कर दम भी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार को इस ओर ध्यान देने की भी ज़रूरत है कि अस्पतालों में इतना बुरा हाल क्यों है। तमाम लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे थे जो कि बता रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतें उनके सामने होती हैं। हालांकि वो इस स्थिति को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि जब अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर्स उनको रेफ़र भी कर देते हैं और ऐसे में अब उनको मरीजों को लेकर के भागना दौड़ना होता है। शाम को हमने 9-10 बजे एडमिट किया, ठीक। 2 बजे इसका ऑपरेशन करने के लिए ले गए। हाँ। और 4:30 बजे तक ऑपरेशन कौन किया? ऑपरेशन वही अब्दुल्ला कहकसा। अब्दुल्ला कहकसा। तो ऑपरेशन के बाद क्या हुआ? ऑपरेशन के बाद उसका ब्लीडिंग जो पहले ऑपरेशन के पहले 8.9 था। हाँ। ब्लीडिंग। हाँ। और ऑपरेशन करने के बाद उसका 2 यूनिट ब्लड कम हो गया। हाँ। और ब्लड उसका रुक ही नहीं रहा था। हाँ। हॉस्पिटल से स्ट्रेचर से बाहर निकाले। हाँ। तो उसका पेट जो है फूलते चला जा रहा है। हाँ। बचने के बजाय जिससे डबल ऑपरेशन का बात आ रहा है कि आपके डबल ऑपरेशन वो बच्ची बताई थी। हाँ, हाँ। कि हमारे साथ तो जिस तरह से आप सुन भी रहे थे कि किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं स्थानीय लोगों को और अवैध अस्पतालों में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। यूपी के सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग पर भी लगातार सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। चल हाँ बाबू पेट में लेके गए रहे कि दवाई वाई दे दी है तो पान गिर पर जाई तो लड़का गिर गवा शाम तोल, लेकिन बाद में सफाई कर दी काव निकाल ली हमारे बिटिया कहिया कि निकारत भरे में 10 मिनट के बाद हमारी बिटिया खत्म हो गई, 5 मिनट नहीं लगा। अस्पताल में कि भैया निकाल कर लेके भाग गवा जीपीएम बैठा है हमारे पीछे का खिए दी था। अच्छा, जब आपकी लड़की की हाँ, मौत वहाँ हो लेके गया तो मामापुर भाग डॉक्टर गया। जिसके यहाँ ले गए थे वो निकाल के आपकी लड़की लेके भागत रहा यहाँ बाहर। अच्छा। हाँ, कहे हम लेके जाए थे नौगर दवाई करा, हम लेके जाए थे, हम कहे मर गए बाबू हमारी बिटिया, अब ना ले जाओ बाबू, ना ले जाओ बाबू। सिनेमा पर 3 ठुम बिटिया चढ़ी रहा, कहा ऐसे दबोटे कहा कि हम चली गई है। जो हॉस्पिटल में काम कर रहे थे? हाँ, वह बिटिया है। अच्छा। हाँ। तो कैसे मतलब आप लोग उसको पकड़े फिर लेके आए अपनी लड़की को? अरे हमारे बेटा हुआ दुबे हन वहाँ रमापुर के निकल गए रहा तो हमारे दमदा से फोन लगा कि मैंने कौने वाल ले जात हो तो कहा था भैया का जानी कौने रोड पे ले जाते हमें ना भी लगा था, लेकिन ये अब तो हमारे इरफान वो भतीजा रहा था वहीं पर तो कहा ये रोड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, क्या माना जाए कि लाखों करोड़ों रुपए का बजट भी खर्च किया जाता है इस विभाग पर और फिर भी स्वास्थ्य के हालात इतने बुरे क्यों हैं? जी, कहीं ना कहीं इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी लापरवाही साफ है, क्योंकि उन्हीं की लापरवाही से कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की जो लाचार व्यवस्था है पूरी तरह से धराशायी सिद्धार्थनगर में होती है। क्योंकि जिस तरीके से जो सामुदायिक स्वास्थ्य के अधीक्षक होते हैं उनके कई सालों तक एक ही स्थान पर पैर जमाए बैठे रहने से भी कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है उसमें भी कहीं ना कहीं खोखली होती है। क्योंकि इनकी जो सांठगांठ होती है और सांठगांठ पर होने से ये जो अवैध अस्पताल चलाए जाते हैं, अवैध पैथोलॉजी चलाए जाते हैं, उनको संरक्षण मिलता है। लेकिन जब ये लगातार जो ट्रांसफर होते रहेंगे तो उनकी जो सांठगांठ की सुविधाएं पूरी तरह से धराशायी होंगी और अधिकारी अगर समय से निरीक्षण करते हैं तो कहीं ना कहीं जो अवैध अस्पताल है, अवैध पैथोलॉजी, उनके खिलाफ एक कार्रवाई जब की जाएगी तो एक डर सा होगा जिससे कहीं ना कहीं पूरी सुविधाएं जो है पूरी अच्छी सुविधाएं लोगों को मिलेगी और जिससे कि जो कैजुअलिटी देखने को मिलती है वो
नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इटवा के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक हैं संदीप द्विवेदी, कई सालों से वो बैठे हुए, उनके गेट के सामने से ही कई अवैध अस्पताल संचालित होते हैं। पूरे इटवा बाजार है, उस नगर पंचायत तो वहां पर संचालित है, लेकिन अधीक्षक कभी भी अपने एसी रूम से जल्दी निकल कर नहीं जाते हैं, निरीक्षण न करते हैं, न कार्रवाई करते हैं। लेकिन जब कहीं भी जनपद में कैजुअल्टी होती है, अधिकारियों की कहीं ना कहीं ये निर्देश आता है कि आप लोग कार्रवाई करिए और अपने अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करिए, तब जाकर खाना पूर्ति के नाम पर वो कहीं ना कहीं फोटो खिंचाने के नाम पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद अगर कोई अस्पताल सील भी किया जाता है तो कुछ दिन के बाद ही वो उसी मकान में, उसी बिल्डिंग में दूसरे नाम से आगे कोई नाम बढ़ाकर और दोबारा वही संचालित की जाती है। जी बिल्कुल श्याम, आप बने रहिए हमारे साथ दिलीप पांडे जी भी जुड़ गए हैं, प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। दिलीप जी, क्या माना जाए, आखिर स्वास्थ्य विभाग इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? जी, इतना पैसा भी लगाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग पर और देखा भी जा रहा है कि बड़ी दिक्कतें भी अब होती हुई नजर आ रही हैं स्थानीय लोगों को। दिलीप जी, आप तक मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 दिलीप जी, क्या माना जाए, आखिर क्यों इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं स्थानीय लोगों को? क्योंकि विभाग पर, अस्पतालों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी किया जाता है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं लोगों को। जो स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी लोग हैं, इसकी लापरवाही से इनके कृत्य जो है, ये लापरवाही कृत्य की वजह से इनका संचालन जो तरीके से होना चाहिए सरकारी अस्पतालों में नहीं हो पा रहा है। जी, अवैध रूप से जो अस्पतालें चल रहे हैं उस पर ज्यादा लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि जब सरकारी डॉक्टर जो होते हैं उस समय बैठते नहीं हैं, जी जाते हैं, पेशेंट जाते हैं तो वो वहां से गायब रहते हैं। इसकी कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन उच्च अधिकारी सीएमओ वगैरह से। जी, तो आपको नहीं लगता कि इस और ध्यान देने की भी जरूरत है बड़े अधिकारियों को? क्योंकि जिस तरह से अस्पतालों में ध्यान देने की बहुत जरूरत है, ध्यान देने के लिए बहुत जरूरत है। इससे अधिकारियों का ध्यान जब तक नहीं जाएगा जब तक ये सुधार नहीं होगा सर। लेकिन अवैध अस्पतालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है आपके क्षेत्र में। जी 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 हाँ, अवैध अस्पतालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कई डिलीवरी सेंटर खुल गए हैं जहाँ जिसकी कोई डिग्री नहीं है। जी 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 बिल्कुल दिलीप जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, क्या माना जाए, जिस तरह से तमाम लोगों से हम बातचीत भी कर रहे थे और वो भी बता रहे हैं कि जिस तरह की दिक्कतें हैं, क्योंकि बड़ी समस्या लोगों के सामने आने लगी हैं और अब तो लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, तो क्यों कोई बड़े अधिकारी या फिर मंत्री इस पर ध्यान नहीं देते हैं? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने सख्त निर्देश कुछ दिन पहले ही अभी दिए थे कि सभी लोगों पर जो अवैध अस्पताल हैं, पैथोलॉजी हैं, उनके ऊपर एक टीम गठित करके एक अभियान चलाकर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन जो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ नगर के आला अधिकारी हैं, उन्होंने तो कहीं अपने निर्देश दे दिए हैं अपने अधीक्षकों को कि आप क्षेत्रों में जाएं और निरीक्षण करें और उनसे जवाब तलब करें, नोटिस देकर उनके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन जो अधीक्षक की मनमानी कहे या उनकी संरक्षण में जो अवैध अस्पताल संचालित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के संरक्षण में सभी अवैध अस्पताल संचालित होते हैं, पैथोलॉजी संचालित होते हैं। कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, अगर हम बात करें मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, इन अधीक्षकों के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है कि जब इनके ऊपर कार्रवाई होगी तभी कहीं ना कहीं ये अवैध अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, अवैध जो पैथोलॉजी से संचालित होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। नहीं तो ये कहीं ना कहीं इनको संरक्षण देते हैं, जिसके चलते ये कहीं ना कहीं कृत घटनाएं होती रहती है। कई कैजुअल्टी भी सिद्धार्थनगर में देखी गई है, लेकिन जब कैजुअल्टी होती है तो कहीं ना कहीं निर्देश दे दिए जाते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है, कुछ दिन निर्देश देकर अभियान चलाया जाता है, लेकिन फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है और लगातार इस मामले को सिद्धार्थनगर में कई बार देखा गया। जी, लेकिन श्याम, क्या लग रहा है, क्या तस्वीरें बदलती हुई नजर आएंगी या फिर ऐसे ही ये लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे? जी, कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी इस पे संज्ञान लेंगे तो कहीं पूरी तरह से सिद्धार्थनगर में तस्वीरें बदलेंगी और लगातार एचएनएम भी इसको लेकर अधिकारियों से सवाल करता है। लेकिन जो अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कैमरे पर बोलने से कहीं बचते नजर आ रहे हैं। और जब इनसे सवाल किया जाता, तीखी सवाल किया जाता कि आखिर अब
कब तक ऐसे लोग अपनी जो है कहीं ना कहीं जान गंवाते रहेंगे। तो पूरी तरह से ऊपर उस पर मुख दर्शक बन जाते हैं। लेकिन एसएनएन अपनी जिम्मेदारी को बखूब सिद्धार्थनगर में निभाते हुए और सभी अधिकारियों जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हुए, जिलाधिकारी, उनसे सवाल करेगा कि आखिर सिद्धार्थनगर के लोग कब तक अपनी प्राइवेट अस्पतालों में जो जान गंवाते रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है जी। लेकिन इतना पैसा भी खर्च हो रहा है और ऐसे में क्योंकि उप मुख्यमंत्री भी बार बार ये दावा करते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के हालात भी सुधर रहे हैं, बड़ा काम भी हो रहा है, तो लेकिन अगर काम हो रहा है तो वो दिख क्यों नहीं रहा है? जी कहीं ना कहीं जो इस बैठे हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी लापरवाही की भेंट चढ़ता हुआ जो ये पूरी सुविधाएं हैं धराशायी हो रहा है। क्योंकि वही अगर अधीक्षकों के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो नीचे के जितने डॉक्टर हैं वो अपने कार्यशैली में बदलाव लाएंगे, और जब कार्यशैली में बदलाव लाएंगे जनता को अच्छी सुविधाएं सरकारी हॉस्पिटलों में मिलेगा तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं जाएगा। क्योंकि जब जनता जाती है हॉस्पिटलों में तो वहाँ लाइन लगाती है और समय पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जनता है मायूस होकर प्राइवेट अस्पतालों में जाती है, उसके साथ घटनाएं होती हैं। तो जिम्मेदार अधिकारियों को उसको संज्ञान लेने की जरूरत है कि जो डॉक्टर हैं वो समय से पहुंचे और जो मरीज हैं उनके साथ व्यवहार अच्छा करें, उनकी जो सुविधा इलाज है अच्छी इलाज करें, उनको अगर कहीं रेफर करने की जरूरत है तो उसको रेफर करके अच्छी इलाज की सुविधाएं बताएं। तो कहीं ना कहीं अब जो तस्वीर है सिद्धार्थनगर में तस्वीर जरूर बदलेगी जी। बिल्कुल श्याम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।